अहोई अष्टमी का व्रत अपने बच्चों के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत हम पार्वती माता का ही एक रूप है जिसे हम पूजते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक शाहूकार था जिसके 7 लड़के, 7 बहुएं और एक लड़की थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं। वहां सेई अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते वक्त ननद के हाथों से सेई के बच्चे मर गए। सेई माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद ने अपनी सातों भाभियों को कहा कि आप में से कोई भी मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लवे। सारी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, पर छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सास नाराज हो जाएगी। इस तरह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके बेटा होता 7 दिन के में मर जाता। एक दिन जब अहोई अष्टमी व्रत के दिन सारी भाभियां अहोई अष्टमी व्रत का पूजन कर रही होती तो वो अकेली बैठकर रो रही होती। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित ने कहा, तू सुरहई गां की पूजा करा कर। सुरहई गां सेई माता की सहेली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जीवे। इसके बाद उस बहू ने सवेरे उठ के चुपचाप सुरहई गां के नीचे सफाई आदि कर दिया करे। गौ माता की सेवा करने लगी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज उसे देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी, जो कि वो देखती है कि एक साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता बोली, माँ तुझे क्या चाहिए? इससे शाहूकार की बहू बोली, सेई माता आपकी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। फिर गौ माता समुंदर पार अपनी सहेली के पास चलने लगी। रास्ते में बहुत धूप थी, सो वो दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। थोड़ी देर बाद वहां एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चों को देखकर उन्हें मारने लगा। तब शाहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और उसने वहां खून देखा और वो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को मारने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तुझे क्या चाहिए? वो बोली, 7 समुंदर पार सेई माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने बहू और गाय को अपनी पीठ पर बिठाकर सेई माता के पास पहुंचा दिया। सेई माता उन दोनों को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर वो कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरहई गाय के कहने पर शाहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इससे सेई माता खुश होकर बोली कि तूने मेरे सिर में सिलाई बहुत फेरी है, इसलिए तेरे 7 लड़के और बहुएं होंगी।
वो बोली, मेरे तो एक भी लड़का नहीं है, 7 लड़के कहाँ से होंगे। सेई माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दो तो बताऊं। सेई माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के घाट की कंकरी होंगी। तब शाहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख आपके पास बंद पड़ी है। ये सुन के सेई माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलना तो नहीं चाहती थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तेरी 7 लड़के और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाके जापन करवाई, 7 अहोई बना के 7 कड़ाही करवाई। वो घर वापस आ गई। उसके 7 लड़के और 7 बहुएं बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 जापन किए और कड़ाही की। दिवाली के दिन जिठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, देखो छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लग पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों को कहा, देखो अपनी चाची के घर जाके देखो, आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाके कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब जापन हो रहा है। ये सुन के जेठानियाँ दौड़ियाँ दौड़ियाँ घर आई और जाके कहने लगी कि आपने किस तरह कोख छुड़वाई। वो बोली, आपने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने कोख बनवा ली। अब सेई माता की कृपा करके मेरी कोख खुल गई है। सेई माता ने जिस तरह साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी तरह सबकी खोलियो, हमारी भी खोलियो, और कथा सुनाने वाले और सब परिवार की कोख खोलियो। जय होई अष्टमी माता।